आज हम इतिहास की एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जंग के मैदान तक सीमित नहीं है। ये सिद्धांतों की, उसूलों की और एक ऐसे स्टैंड की कहानी है जिसके नतीजे आज तक महसूस किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं करबला की जंग की। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें ऐतिहासिक ब्यौरे हैं, जीवनियां हैं और कुछ नैतिक विश्लेषण भी। आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि वैसा क्यों हुआ, इसके पीछे के असली किरदार कौन थे और कैसे एक जाहिर सी हार इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक बन गई। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब लगभग 50 साल पीछे, पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद के दौर में। अच्छा। उस वक्त एक बहुत अहम समझौता हुआ था इमाम हसन और मुआविया के बीच। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो इस समझौते की जो सबसे मुख्य शर्त थी वो ये थी कि मुआविया के बाद इस्लामी हुकूमत यानी खिलाफत वापस पैगंबर के परिवार को मिल जाएगी, मतलब इमाम हुसैन को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। मुआविया ने उस समझौते को तोड़ दिया और अपने बेटे यजीद को अपना वारिस बना दिया। और यहीं से आप कह सकते हैं उस टकराव की जमीन तैयार हुई जो करबला पर जाकर खत्म हुई। और ये जो यजीद का किरदार है, ये हमारे स्रोतों में बहुत ही विवादास्पद बताया गया है ना? बहुत ज्यादा। उसे सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक जालिम और अय्याश शख्स के तौर पर दिखाया गया है। मतलब वो इस्लाम के उसूलों की खुलेआम धज्जियां उड़ाता था। और गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया? इमाम हुसैन से बैत की मांग की। हाँ, बैत मतलब एक तरह से निष्ठा की शपथ। बिल्कुल, निष्ठा की शपथ। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी। तो फिर ये क्या था? ये एक बहुत गहरी चाल थी। देखिए, इमाम हुसैन पैगंबर के नवासे थे। अगर वो यजीद को अपना खलीफा मान लेते तो यजीद की हर गलत हरकत पर, हर जुल्म पर एक तरह से इस्लाम की मोहर लग जाती। अच्छा, मतलब उसके शासन को एक धार्मिक वैधता मिल जाती। एग्जैक्टली। और हुसैन के लिए ये नामुमकिन था। उनके लिए ये उस इस्लाम के साथ धोखा करने जैसा था जिसे उनके नाना ने स्थापित किया था। एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत बताते हैं कि यही इमाम हुसैन मुआविया के शासन में 10 साल तक रहे और उन्होंने कोई खुला विद्रोह नहीं किया। तो मुआविया में ऐसा क्या अलग था? क्या ये सिर्फ दिखावे का सवाल था? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें दोनों बातें थीं। स्रोत बताते हैं कि मुआविया राजनीतिक रूप से बहुत चालाक था। वो जानता था कि पैगंबर के परिवार की इज्जत को सीधे सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो उसने एक दिखावा बनाए रखा। हाँ, उसने इस्लाम का एक पर्दा, एक दिखावा बनाए रखा। वो खुलेआम शराब नहीं पीता था या इस्लामी कानूनों का मजाक नहीं उड़ाता था। तो हुसैन का उस वक्त चुप रहना एक तरह का रणनीतिक सब्र था। वो जानते थे कि मुआविया के खिलाफ खड़े होने से समुदाय में और बंटवारा होगा, लेकिन यजीद में ये समझदारी बिल्कुल नहीं थी। उसने उस पर्दे को फाड़ के फेंक दिया और सीधे सीधे सिद्धांतों को चुनौती दे दी। बिल्कुल। अब हुसैन के लिए चुप रहना मुमकिन नहीं था। तो जब हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया तो जाहिर है मदीना में रहना उनके लिए खतरनाक हो गया होगा। बहुत ज्यादा। यजीद के लिए ये सीधी बगावत थी। मदीना में इमाम हुसैन की जान को खतरा पैदा हो गया, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ मक्का जाने का फैसला किया। ये सोचकर कि मक्का एक पवित्र शहर है, वहां हमला नहीं होगा। हाँ, यही उम्मीद थी। लेकिन यजीद की जिद इस हद तक थी कि उसने वहां भी अपने सैनिक भेज दिए, हज के लिबास में, ताकि मौका मिलते ही हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। मतलब काबा में खून बहाने से भी उसे परहेज नहीं था। कोई परहेज नहीं था। और मक्का की इसी पवित्रता को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने हज को उम्रा में बदला और शहर छोड़ने का फैसला किया। और तभी उन्हें कूफा से खत आने शुरू हुए। ठीक उसी समय इराक के शहर कूफा से सैकड़ों खत आ रहे थे। वहां के लोग लिख रहे थे कि हम यजीद को अपना नेता नहीं मानते, आप यहां आइए, हम आपका साथ देंगे। कूफा ही क्यों? मतलब इस शहर का कोई खास राजनीतिक महत्व था उस वक्त? हाँ था। कूफा उस समय इराक का एक बहुत बड़ा मिलिट्री और राजनीतिक केंद्र था। और यह शहर पहले इमाम हुसैन के पिता हजरत अली की राजधानी भी रह चुका था। अच्छा, तो उन्हें उम्मीद थी कि वहां से समर्थन मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन यही शहर अपनी बदलती वफादारियों के लिए भी बदनाम था, और यही बात आगे चलकर बहुत भारी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया? क्या वो सीधा कूफा के लिए निकल पड़े? नहीं, उन्होंने सीधे यकीन नहीं किया। पहले हालात का जायजा लेने के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। और वहां क्या हुआ? जब मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचे तो शुरू में तो हजारों लोगों ने उनके हाथ पर हुसैन के लिए बैत की। माहौल पूरी तरह से हुसैन के पक्ष में लग रहा था। तो उन्होंने हुसैन को खत भेज दिया कि सब ठीक है,
आ जाइए। हाँ, मुस्लिम बिन अकील ने हुसैन को खत भेजा कि आप फौरन कूफा आ जाइए, हालात आपके लिए तैयार हैं। लेकिन ये सब बदल गया। बहुत जल्दी बदल गया। जैसे ही ये खबर यजीद तक पहुंची, उसने एक बहुत ही क्रूर और चालाक गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा भेज दिया। और उसने आते ही सब कुछ पलट दिया। आते ही इब्न ज़ियाद ने शहर में आतंक और डर का ऐसा माहौल बनाया, उसने कूफा के बड़े बड़े सरदारों को या तो लालच देकर खरीद लिया या जान से मारने की धमकी दी। और लोग डर गए। जो लोग कल तक हुसैन के नाम के नारे लगा रहे थे, वे सब डर के मारे अपने घरों में छिप गए। मुस्लिम बिन अकील को शहर में अकेला छोड़ दिया गया। और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और महल की छत से फेंककर बेरहमी से शहीद कर दिया गया। फिर इमाम हुसैन तक पहुंची, तब तक तो वो रास्ते में थे अपने परिवार के साथ। हाँ, वो कूफा की तरफ निकल चुके थे और जब उन्हें अपने दूत की शहादत और कूफा वालों के धोखे का पता चला, उन्होंने क्या किया? क्या वो वापस मुड़ गए? नहीं, यही उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने अपना सफर जारी रखा, वो वापस नहीं मुड़े। और फिर यजीद की फौज ने उन्हें रोक लिया। बिल्कुल, जल्दी यजीद की एक बड़ी फौज ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें एक ऐसी जगह पर खेमे लगाने के लिए मजबूर कर दिया जिसका नाम था करबला, एक वीरान, बंजर और सूखी जमीन। ये इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। अब मंजर सोचिए। हाँ। एक तरफ इमाम हुसैन का छोटा सा काफिला है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं और मुश्किल से 72 मर्द। और दूसरी तरफ यजीद की फौज, जिसकी संख्या कुछ स्रोतों में 30,000 तक बताई गई है। 1 मिनट, 72 लोगों के खिलाफ 30,000 की फौज, ये तो कोई जंग नहीं लगती। ये तो एक तरह से खिराबंदी करके खत्म करने की साजिश है। इतनी बड़ी फौज भेजने के पीछे यजीद का असल मकसद क्या था? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ सैन्य जीत के लिए नहीं था, ये आतंक की एक मिसाल कायम करने के लिए था। मतलब वो एक संदेश देना चाहता था। हाँ, यजीद ये संदेश देना चाहता था कि जो कोई भी मेरे शासन के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसका हश्र यही होगा, चाहे वो पैगंबर का नवासा ही क्यों ना हो। ये डर की सियासत थी। और फिर 7 मुहर्रम को उन्होंने इस क्रूरता को और बढ़ा दिया। हाँ, उन्होंने हुसैन के खैमों के लिए फरात नदी से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी। 3 दिन तक उस रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी में 3 दिन तक बच्चे, बूढ़े, औरतें सब प्यासे तड़पते रहे। यहीं पर हजरत अब्बास का जिक्र आता है ना? बिल्कुल, यहीं पर हमें हजरत अब्बास जैसे किरदारों की महानता दिखाई देती है। वो इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे। उन्हें कमर बनी हाशिम यानी बनी हाशिम का चांद कहा जाता था। सक्का भी यानी पानी लाने वाला। हाँ, सक्का भी। उन्होंने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए नदी तक पहुंचने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन दुश्मनों ने उन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। उनके दोनों बाजू काट दिए गए और उन्हें शहीद कर दिया गया। एक और बात, उन्हें सुरक्षा की पेशकश भी की गई थी। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि दुश्मन के एक कमांडर शिमर ने, जो रिश्ते में अब्बास का दूर का रिश्तेदार लगता था, उन्हें सुरक्षा की पेशकश की थी। लेकिन अब्बास ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं अपने भाई हुसैन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर 10 मुहर्रम यानी आशुरा का दिन आ गया। हाँ, सुबह हुई और इमाम हुसैन को आखिरी पेशकश की गई, या तो यजीद की बैत करो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। और हुसैन का जवाब वही था जो पहले दिन था। उन्होंने एक जालिम के आगे झुकने की जिल्लत से शहादत की इज्जत को बेहतर समझा। उन्होंने जंग से पहले की रात अपने सभी साथियों से कहा था कि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम सब चाहो तो अपनी जान बचाकर अंधेरे में निकल जाओ। लेकिन कोई नहीं गया। एक भी साथी उन्हें छोड़कर नहीं गया। इसके बाद जो हुआ उसे जंग कहना भी सही नहीं होगा। एक एक करके हुसैन के साथी मैदान में गए और लड़ते हुए शहीद हो गए। हाँ, हमारे हिंदी स्रोतों में एक बेहद दर्दनाक घटना का जिक्र है, जब इमाम हुसैन अपने 6 महीने के प्यासे बेटे अली असगर को लेकर गए। हाँ। वो उन्हें लेकर यजीद की फौज के पास गए और कहा, अगर मैं तुम्हारी नज़र में गुनहगार हूं तो इस बच्चे का क्या कसूर है, इसे थोड़ा पानी दे दो। और जवाब में जो मिला उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हुरमला नाम के एक तीरंदाज ने एक तीर चलाया जो उस बच्चे के सूखे गले को चीरता हुआ हुसैन के बाजू में जा लगा। बच्चा अपने पिता की गोद में ही हाँ, अपने पिता की गोद में ही शहीद हो गया। और इस एक घटना ने यह साबित कर दिया कि यजीद की फौज किसी भी नैतिक सीमा को नहीं मानती थी। अब ये सिर्फ जीतने हारने की जंग नहीं रही थी। नहीं, अब यह हक और बातिल यानी सत्य और असत्य के बीच एक लकीर खींचने के लिए लड़ी जा रही थी। एक एक करके हुसैन के परिवार के सभी मर्द, उनके बेटे, भतीजे सब शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन अकेले रह गए। वो बहादुरी से लड़े, लेकिन हजारों की फौज के सामने अकेले पड़ गए। तीरों, भालों और तलवारों के अनगिनत जख्मों के बाद जब वो सजदे में थे
मतलब ईश्वर की प्रार्थना में झुके हुए थे, तब उन्हें शहीद कर दिया गया। तो मैदाने जंग में यजीद की फौज जीत गए? हाँ, वो जीत गए, बगावत कुचल दी गई। तो क्या यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में करबला की असली कहानी और उसका असर जंग खत्म होने के बाद शुरू होता है। कैसे? यजीद की फौज ने हुसैन के खैमों को लूट लिया, उनमें आग लगा दी और उनके परिवार की औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। इन कैदियों में हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब और उनके बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन भी शामिल थे। उन्हें कैदी बनाकर परेड कराया गया। इसका मकसद क्या था? यजीद क्या साबित करना चाहता था? ट्रॉफी के तौर पर दिखाना। उन्हें कूफा से दमिश्क तक, जो यजीद की राजधानी थी, हजारों किलोमीटर तक सड़कों पर घुमाया गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए? हाँ, ये दिखाना चाहता था कि देखो, मैंने पैगंबर के परिवार का क्या हश्र किया है। लेकिन उसका ये दाव उल्टा पड़ गया, और इसकी वजह थी हजरत ज़ैनब। मैंने उनके भाषणों के बारे में सुना है। वो एक कैदी थी, दुश्मनों से घिरी हुई। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सारी बाजी पलट गई? जब इन कैदियों को यजीद के भरे दरबार में पेश किया गया, तो यजीद अपनी जीत के नशे में चूर था। लेकिन हजरत ज़ैनब ने वहां एक ऐसा निडर और शक्तिशाली भाषण दिया जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने यजीद को सीधे संबोधित किया? सीधे। उन्होंने कहा, ए आज़ाद किए हुए गुलामों के बेटे। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक हमला था। वाओ! उन्होंने यजीद को उसके खानदान का अतीत याद दिलाया, जो कभी पैगंबर के सामने झुके थे। ये उस संस्कृति में बहुत बड़ा अपमान था। मतलब भरे दरबार में, जहां उनकी जान को खतरा था, उन्होंने सीधे शासक को ही चुनौती दे दी। ये तो हिम्मत की इंतहा है। यही नहीं, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं, उन्हें मरा हुआ न समझो, वे जिंदा हैं और अपने रब से रिज्क पा रहे हैं। बिल्कुल। इस एक आयत से उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि असली विजेता शहीद हैं, यजीद नहीं। उन्होंने यजीद के जीत के जश्न को उसके अत्याचारों के एक सार्वजनिक मुकदमे में बदल दिया। मतलब उन्होंने कहा कि तुमने हमें नहीं, पैगंबर को कत्ल किया है। हाँ, उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ हमारा कत्ल नहीं किया, तुमने पैगंबर का कत्ल किया है। यजीद जो अपनी जीत का जश्न मना रहा था, उसे अपने ही दरबार में एक मुजरिम की तरह खड़ा होना पड़ा। तो ज़ैनब ने सिर्फ एक भावनात्मक भाषण नहीं दिया, उन्होंने यजीद को उसी के दरबार में राजनीतिक और नैतिक रूप से निहत्था कर दिया। इसका दूरगामी असर क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा हुआ। पैगंबर के परिवार को इस तरह कैदियों के रूप में देखना, और फिर ज़ैनब के भाषणों ने उमैयद वंश की क्रूरता को सबके सामने बेनकाब कर दिया। जो प्रोपेगेंडा मुआविया ने बनाया था, वो ढह गया। एक पल में ढह गया। आम लोगों में यजीद के खिलाफ नफरत की एक लहर दौड़ गई, और ये घटना, आप कह सकते हैं, उमैयद शासन के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनी, और इसने शिया इस्लाम की जड़ों को हमेशा के लिए और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब पहली नजर में देखें तो करबला एक सैन्य हार थी। हाँ, इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए। हाँ, जाहिर तौर पे तो यही है। लेकिन ये स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। इस घटना को सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये एक नैतिक और सैद्धांतिक संघर्ष था। हाँ, जैसा कि द चार्म ऑफ द रेड रोजेज नाम की किताब में बताया गया है, ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी। ये न्याय, सच, मानवीय गरिमा और आज़ादी जैसे उसूलों के लिए एक स्टैंड था। इमाम हुसैन की कुर्बानी ने यह पक्का कर दिया कि इस्लाम के अंदर जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को कभी खामोश न किया जा सके। ये एक ऐसी कहानी है जहां जंग के मैदान का विजेता आखिर में इतिहास की बहस हार जाता है। बिल्कुल। और ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम जीत को आखिर मापते कैसे हैं। सही बात है। क्या जीत का मतलब जंग के मैदान पर मिलने वाला फौरी नतीजा है, ये उन सिद्धांतों का हमेशा जिंदा रहना है जिनके लिए कोई खड़ा हुआ था? ये सवाल वाकई विचार करने लायक है कि कैसे एक जाहिर सी और भयानक हार की कहानी सदियों से लाखों करोड़ों लोगों के लिए कभी न खत्म होने वाली उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक बन गई।